morning students. How are you? I think you all are enjoying your summer vacation. आज क्लास 4 के लिए जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। इंडिया, आज हम लोग जानेंगे अपने भारत देश के बारे में, इसकी रूपरेखा, इसका सीमा विस्तार, इसकी चौहद्दी और इसका एरिया कहाँ तक क्या है। ठीक है, चलिए। भारत को हम लोग कई नामों से जानते हैं। भारत को कई नामों से जाना जाता है। आर्यावर्त, सबसे पहला नाम आर्यावर्त के रूप में इसको जानते हैं। दूसरा है कि इसको हिंदुस्तान के रूप में भी जानते हैं। तीसरा, इसे भारतवर्ष भी कहा जाता है। और चौथा, इसे इंडिया के रूप में तो सभी जानते ही हैं, है ना। ये हमारे देश का नाम है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को आज़ादी स्वतंत्रता कब मिली, तो भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947। अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। कुल राज्यों की संख्या 28। कुल राज्यों की संख्या 28। अब हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी मैप को आप देखना है, उसकी सीमा विस्तार के बारे में जानना है, तो हम आपको क्लास में बताए थे कि पहले हम प्लस का एक सिंबल करते हैं। ये प्लस का सिंबल है। इसको हम लोग 4 भाग में बांट लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यही कुल इसी तरह से हमारे भारत का भी होगा। तो यानी भारत का उत्तरी हिस्सा नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का 2933 किलोमीटर। कितना हो गया? पूरब में, पूरब से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कितनी लंबाई हुई? 2933। ये इसका सीमा विस्तार हुआ, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। अब देखिए, भारत को पेनिनसुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। क्यों कहते हैं पेनिनसुला? क्योंकि ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पेनिनसुला का इंग्लिश होता है PENINSULA। पेनिनसुला को हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीप। क्यों कहते हैं प्रायद्वीप? क्योंकि ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो कौन कौन समुद्र है? तो आपका बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना। यहाँ पर आपका हो गया इंडियन ओशन। यहाँ पर हो गया आपको अरेबियन सी। यानी 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसको पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, ये आपका 3 ओर से समुद्र। और इसका इसी आधार पर भारत का जो शेप है यानी इसका आकार है वो क्या है? त्रिभुजाकार। यानी आकार, भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। क्यों है त्रिभुजाकार? क्योंकि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार भी कहा जाता है ना, ट्रायंगुलर शेप में। अब जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो पड़ोसी देश यानी नेबरिंग कंट्री कौन कौन है? इधर आइए, नॉर्थ ईस्ट में नेपाल, भूटान, चाइना। नेपाल, भूटान और चाइना, ये आपके 3 पड़ोसी देश हो गए। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। इधर आपका हो गया बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार, MYANMAR, बांग्लादेश और म्यांमार। इसमें यहाँ आपका हो गया श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स, MALDIVES, मालदीव्स। ये आपका हो गया दक्षिणी छोर पर। और इधर आपका हो गया आपका पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऊपर आ जाएगा।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये इसके सब पड़ोसी देश हैं। यानी नेबरिंग कंट्री कौन कौन हो गए? नॉर्थ में आपके हो गए नेपाल, भूटान, चाइना, NBC। ईस्ट में कौन कौन हो गए? बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। उसके बाद साउथ में कौन कौन हो गए? श्रीलंका और मालदीव्स। और वेस्ट में कौन कौन हो गए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब आप जानिए कि भारत का एरिया यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ आवर कंट्री कितना है? ये सभी को पता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका क्या है? एरिया है। क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। पहला स्थान रसिया का आता है। और जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान चाइना का आता है। तो इस तरह से भारत का ये अपना सीमा विस्तार है। भारत को हम लोग पेनिनसुला के रूप में जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक और टॉपिक हम बताते हैं कि भारत का 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। आइलैंड किसको कहते हैं? द लैंड सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड्स। सपोज कीजिए कि ये है आपका जमीन और चारों ओर से जो समुद्र से घिरा हो वो एरिया कहलाता है आइलैंड। तो इस तरह से हमारा भारत जो है 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है। कौन कौन है? एक हो गया द अंडमान निकोबार, द ANDAMAN अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा है लक्षद्वीप, LAKSHADWEEP, लक्षद्वीप। ये आपका 2 आइलैंड का ग्रुप है। और वही अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और ये लक्षद्वीप है अरेबियन सी में। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार किस वाटर बॉडीज के पास है? तो बे ऑफ बंगाल के पास, और ये लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी के पास है। अंडमान निकोबार क्यों फेमस है? क्योंकि ये अंग्रेजों के काल में यहाँ एक बहुत बड़ा सेल होता था जिसका नाम था सेलुलर जेल, है ना। बहुत बड़ा जेल था वो, जहाँ क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी गई थी। और उसमें हमारे भारत के प्रथम